हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल्स अग्रहरी सर मैथ्स एंड फिजिक्स। बच्चों, अब जो नेक्स्ट रिलेशंस एंगल्स के बीच आता है दैट इज नोन एज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? ऐसे एंगल्स के पेयर जिसके रेज एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं। बच्चों ज़रा ध्यान देना, एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल ये है, और ये एंगल किन किन रेज से मिलकर के बन रखा है? OA और OB के बीच बन रखा है। अब अगर इस रे का मैं अपोजिट, अब अगर इस रे और इस रे का अपोजिट रे में ड्रा कर लूं लाइक दिस, दैट इज OC, और इस OB का मैं अगर अपोजिट रे ड्रा कर लूं तो ये हो जाएगा OD। तो बच्चों एक एंगल यहां भी बना। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द पेयर्स ऑफ एंगल्स इफ देयर रेज आर अपोजिट रे। अगर इन दोनों एंगल जिस रे से बने हुए हैं अगर वो रे अपोजिट रे हो जाते हैं तो इस तरह का पेयर क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों कैसे एंगल कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। उसी तरह से अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, एक एंगल ये हुआ एंगल 3। अब देखो ये एंगल इस रे से और इस रे से मिलकर के बना हुआ है, तो इसके ठीक अपोजिट जो ये एंगल आपका फॉर्म हो रहा है ये इस रे और इस रे से मिलकर बना हुआ है। अब ये रे इसका इस रे का अपोजिट है और ये रे इसका अपोजिट है, तो ये जो एंगल 3 और 4 मिलकर के बना ये भी एक पेयर बना और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जाना गया। सो वी कैन से दैट ए पेयर्स ऑफ एंगल्स are called vertically opposite angles if their arms are the opposite ray। अगर उसके आर्म्स अपोजिट रे हो जाते हैं तो ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। बच्चों अब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर कुछ बेस्ड थ्योरम है जिसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में जैसा हमने पढ़ा कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है। अब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमने ये देखा कि अगर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट रे हो जाते हैं तो ये दोनों अपोजिट रे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म करता है तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं जिसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से बोलते हैं, इनका सम 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का जो एंगल्स होता है वो 180 होता है। तो स्ट्रेट लाइन के वन साइड का जो एंगल होता है वह 180 होता है और एक ही तरफ यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों का सम भी 180 होगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इससे थ्योरम, इफ ए रे stands on a line, then the sum of adjacent angle so formed is 180 degree। थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं जिसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट में लिखा होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्वेश्चंस में इस तरह से दिया जाएगा। इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा, क्योंकि थ्योरम बेसिकली एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट जस्ट लाइक एज ए रिजल्ट की तरह हम लोग प्रूफ करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड भी एक थ्योरम आता है
कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो सपोज कर लेते हैं दो लाइन है, एक लाइन है ए ओ बी और दूसरी लाइन है सी ओ डी। दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन वी वांट टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फार। तो अगर दो लाइन इस तरह से अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और दूसरा एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फार आर इक्वल। अब ये कहता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ इस वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस एंगल का नाम 1, इसका 2, इसका 3 और इस एंगल का नाम मैं मान लेता हूँ 4। तो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे 2 स्ट्रेट लाइन AOB and COD intersects at O, forming a pair of vertically opposite angle 1, angle 2 and they are one pair of vertically opposite angle and angle 3 and angle 4 other pairs of opposite angles। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है दे आर इक्वल। तो वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें दिखाना है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके इक्वल है। ये कैसे दिखाएंगे? तो इसको भी विद द हेल्प ऑफ हम दिखाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के थ्रू दिखाएंगे। तो इसके प्रूफ में हमें करना है, आप बेरीज ले सकते हो। देखो एक रे OC है जो AOB पर खड़ा है, इसको अगर आप थोड़ा सा छोड़ दो, दिमाग से हटा दो, तो आप देखोगे एक रे AOB है, ये लाइन AOB है और उस पर एक रे OC खड़ा है। तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल बने कि नहीं बने? तो आप लिखोगे रे OC स्टैंड्स ऑन ए लाइन AOB, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री 1 बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर ये रे है और ये इस लाइन पर खड़ा है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। इसी तरह से आप COD पर रे OB को खड़ा कर सकते हो। अगेन रे OB स्टैंड्स ऑन द लाइन COD। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूं, हटा दूं यहाँ से, तो रे OB COD पर स्टैंड्स है, तो आपने लिखा रे OB स्टैंड्स ऑन COD। सो अब यहाँ पर क्या एंगल बना? एंगल 3 और एंगल 1 बना। सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज आल्सो 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 अगेन किस कॉन्सेप्ट से? बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, 1 और 2 को देखो, इसके राइट साइड इक्वल हैं तो इसके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट साइड इक्वल हैं तो इसके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका लेफ्ट साइड एंगल 2 + 3 और इसका लेफ्ट साइड एंगल 3 + 1, ये दोनों इक्वल कर दिए। दोनों एंगल 3 दोनों सेम साइन के साथ है और इक्वलिटी साइन के इधर उधर हैं, तो ये कट गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इज माई द फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट द सेकेंड रिजल्ट। आप ये कह सकते हो कि आल्सो रे
OD, देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो AOB पर एक रे OD खड़ा है, तो लिखोगे रे OD स्टैंड्स ऑन ए लाइन AOB। ये जो OD रे खड़ा है ये इस AOB पर खड़ा है। ओके, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा बाय लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, अब आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो सेकंड का भी राइट साइड 180 है और थर्ड का भी राइट साइड 180 है। तो अगर इसके राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे, तो हम लिख लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। बच्चों एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। तो आपका ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।